हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सोनाली एंड वेलकम बैक टू शिक्षा एफएम एकेडमी। एंड आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू यूनिट दैट इज रिसर्च मैथोडोलॉजी। और ये काफी इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज यूनिट है। स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है उनके सिलेबस में पेपर 2 में भी कंप्लीट यूनिट आपकी है रिसर्च, जो कि आपका यूनिट नंबर 9 है। और जो आपके पेपर 1 में भी इसकी कंप्लीट यूनिट है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। तो दोनों ही सेम यूनिट है, तो हमें एक बार में ही पढ़ना है रिसर्च को काफी डिटेल में, जिससे आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो और पेपर 2 के लिए भी। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा इस यूनिट को करना, और इसलिए मैंने ये यूनिट स्टार्ट किया है ताकि आप पेपर 1 2 के साथ साथ पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर सको और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि इस यूनिट से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस इस यूनिट से सीधे सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो इनकी वेटेज कितनी ज्यादा हाई है एग्जाम के अंदर, और इस अकॉर्डिंग आप यूनिट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये। तो इसलिए मैंने ये यूनिट स्टार्ट किया है, तो मैं कंप्लीट इस यूनिट को करवाऊंगी। तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं आपके, और आप एग्जाम में क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सको। और ये जो रिसर्च यूनिट है ये ओनली पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी ने पीएचडी करना है आगे, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए का जो सिलेबस है उसके अंदर भी रिसर्च मैथोडोलॉजी का से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको रिसर्च की बेसिक नॉलेज होगी तभी आपका पीएचडी में एडमिशन हो पाएगा। यानी ये यूनिट रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस यूनिट को आपको इजी वे से कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ समझा सकूं। और आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन क्लास होगी रहने वाली, जिसमें में मैं आपको रिसर्च के कंसेप्ट्स, पर्पस, फंक्शन, स्कोप क्या है इसका, एथिक्स क्या होते हैं रिसर्च में, सर्च करते वक्त रिसर्च प्रोसेसेस क्या है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके बारे में हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लासेस की अपडेशन मिलती रहे। लाइक भी करें, शेयर करें उन सभी लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स के साथ जो लाइब्रेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है बहुत कम टाइम रह गया है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, और आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कि आज की क्लास को सबसे पहले रिसर्च का मतलब क्या होता है, इसके नेम में ही आपका है। जैसे आप इसको डिवाइड कर दो री एंड सर्च, रिसर्च को डिवाइड करके आपको पता लग रहा है कि री और सर्च बन रहा है, मतलब दोबारा रिसर्च करना वो चीज जो अभी तक पता नहीं चली है, समथिंग न्यू नॉलेज, दैट इज रिसर्च। मतलब दोबारा खोजना, ट्राई समथिंग न्यू, दैट इज पर्पस ऑफ रिसर्च। कि कोई किसी चीज की कोई न्यू चीज डेवलप करना, फाइंड आउट करना, न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, वही क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। इसलिए फर्स्टली रिसर्च फॉर नॉलेज, तो यहाँ पे लिखा भी है रिसर्च क्या है, जो रिसर्च है वो सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञान की खोज, इज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर प्रिटेंडेड इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, किसी विशेष विषय पर प्रोसेसिंग जानकारी की वैज्ञानिक और व्यवस्थित खोज को ही क्या कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। न्यू डिस्कवरी करना बाय ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन से एक न्यू नॉलेज फाइंड आउट करना, यही पर्पस है रिसर्च का, यही मीनिंग है रिसर्च का। बाय केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना से, जो साइंटिफिक मेथड से जब हम कोई न्यू फैक्ट्स के बारे में, न्यू नॉलेज के बारे में फाइंड आउट करते हैं इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, दैट इज रिसर्च, इसी को रिसर्च कहते हैं। इसका मतलब, साफ मतलब है कि रिसर्च इज ए जर्नी ऑफ डिस्कवरी, ये वॉगेज ऑफ डिस्कवरी मतलब खोज की यात्रा, इट्स जर्नी ऑफ रिसर्च, ए मूवमेंट फ्रॉम द नॉन टू अननोन। क्या है ये, नॉन से अननोन, जो चीजें अभी तक हाइड है, छुपी हुई है, जिसको डिस्कवर नहीं किया गया है उसको डिस्कवर करना। ड्राइवन बाय द इंस्टिंक्ट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर एक यात्रा जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति से प्रेरित है। मतलब हमें अगर कोई रिसर्च हो रही है तो वो एक क्यूरियोसिटी से ही
हमारी जो जिज्ञासा है उससे ही हम रिसर्च करते हैं कि हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि हाँ जी ये चीज क्यों हो रही है, क्या हो सकता है। तो वहीं से क्या है, रिसर्च की जर्नी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपका ओरिजिनल, मतलब कुछ नया खोजना और कुछ नया डिस्कवर करना। रिसर्च ऐसा ही नहीं होती, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लेकिन थर्ड आपका है ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। मतलब रिसर्च क्या है, एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, मूल्य योगदान है, एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज फॉर इट्स एडवांसमेंट। कि कुछ नया जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्ट कर रही है नॉलेज, उसके अंदर ऐड करना न्यू नॉलेज को, कुछ समथिंग न्यू चीजों को ऐड करना ही फॉर इट्स एडवांसमेंट, इसको ही क्या कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। सिस्टमैटिक अप्रोच, ये क्या है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करता है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करता है ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव मेथड यूज करता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। और फॉर्मुलेटिंग ए थ्योरी, किसी समस्या का समाधान खोजने या फिर सिद्धांत बनाने की जो विधि है उसको ही क्या कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। आई होप आपको मीनिंग इजिली समझ आ गया है कि रिसर्च क्या है, जिसमें सर्च कर रहे हैं हम, डाटाज को एनालाइज करते हैं, काफी रिसर्च रिव्यूज करते हैं, काफी चीजें इसमें फॉलो होती हैं, ऐसी रिसर्च नहीं होती। तो इसमें प्रॉपर कह सकते हो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। रिसर्च मैथडोलॉजी, वर्ड आपने काफी सुना होगा, रिसर्च मैथडोलॉजी वो क्या है, रिसर्च इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है दैट एक्सप्लोर न्यू नॉलेज, जो न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करता है, रिफाइंस एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड अप्लाई सिस्टमैटिक मेथड फॉर डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग। सिस्टमैटिक मेथड्स को अप्लाई करता है किस, जो नई नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यही क्या आपका कहलाता है, रिसर्च मैथडोलॉजी कहलाता है। और कुछ रिसर्चर्स थे, कुछ कह सकते हो पर्संस थे जिन्होंने इसके रिलेटेड डेफिनेशंस दिए हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्या डेफिनेशन दिया है। क्लिफोर्ड वुडी, उन्होंने बोला कि कंप्राइजेस डिफाइनिंग, redefining problems, formulating hypotheses, making deductions and testing conclusions। समस्याओं को परिभाषित करना, परिकल्पना करना और निष्कर्ष का परीक्षण करना। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहला स्टेप ही होता है हमारा रिसर्च में प्रॉब्लम्स को डिफाइन और रीडिफाइन करना। फिर उसके अजम्पशंस, जो हाइपोथेसिस क्या है, अजम्पशंस, कि हम बेसिकली क्या डिफाइन करना चाहते हैं उसको ही प्रूफ या अनप्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यही क्या कहलाता है, आपका रिसर्च कहलाता है। तो हम एक लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, या तो हमारी वो चीज जो हमने अजम्पशंस मानी है या तो वो वैलिड होगी या फिर वो इनवैलिड होगी। इस पे मैं काफी डिटेल में आपको करवाऊंगी, एक पूरी कंप्लीट क्लास आपको हाइपोथेसिस पे लूंगी जिससे रेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है रेडमंड और मोरी, उन्होंने क्या बोला, एक जो सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट होता है टू गेन न्यू नॉलेज, एक न्यू नॉलेज को गेन करना है बट एक सिस्टमैटिक मेथड्स को फॉलो करते हुए। तो वो क्या है, रिसर्च है। एडवांस्ड लर्नर्स एंड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स, नए तथ्यों की खोज के माध्यम से सावधानीपूर्वक जांच करना ही क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। सेल्सिंजर एंड जो आपका सेल्सिंगर है और सैटिफोनसन है, उन्होंने बोला कि मैनिपुलेटिंग ऑफ थिंग्स का मैनिपुलेट करना, कंसेप्ट और सिंबल्स फॉर जर्नलाइजिंग टू एक्सटेंड एंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, ज्ञान का विस्तार, सुधार या सत्यापन करने के लिए चीजों या फिर प्रतीकों का हेर फेर करना ही क्या कहलाता है, आपका रिसर्च कहलाता है। ये एक तरह से मीनिंग डिफाइन कर रहा है रिसर्च बेसिकली क्या है। और मैं जो ये क्लासेस की पीडीएफ होती है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो शिक्षा एफएम एकेडमी, वहां पे मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें।